अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से सूरतुल फुरकान के सवाल जवाब पढ़ेंगे। ये लेसन है पेज नंबर 81 से पेज नंबर 94 और लेसन का नंबर है 8। लेसन नंबर 8 और इस सूरत के कुल रुकू हैं 6 और आयात हैं 77। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इसके सवाल जवाब पढ़ते हैं। पेज नंबर 93 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरतुल फुरकान के पहले रुकू में अल्लाह ताला की क्या सिफात बयान की गई हैं? तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। सूरतुल फुरकान के पहले रुकू में अल्लाह ताला की मुदर्जा ज़ैल सिफात बयान की गई हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ही वो बाबरकत ज़ात है जिसने अपने बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुरकान यानी कुरान करीम नाज़िल फरमाया। जैसा कि सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही, बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुरकान यानी कुरान करीम नाज़िल फरमाया। फुरकान से मुराद है कुरान करीम यानी हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब। और नाज़िल करने का मकसद क्या था? लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, ताकि वो तमाम जहान वालों के लिए डराने वाले हो जाएं। नंबर 2, जमीनों आसमान की बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, निल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो जात है जिसके लिए जमीनों और आसमानों की बादशाहत है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने किसी को बेटा नहीं बनाया। खुद अल्लाह ताला ने सूरतुल फुरकान में फरमाया है, वलम यत्तखिज़ वलदा, और उसने ना ही किसी को बेटा बनाया है। यानी अल्लाह ताला का ना कोई बेटा है, ना बाप है, ना उसकी कोई बेटी है, वो वहदहू ला शरीक है। नंबर 4, अल्लाह ताला की बादशाहत में कोई शरीक नहीं। वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्की, ना ही कोई बादशाही में अल्लाह का शरीक है। नंबर 5, हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वखालका कुल्ला शैइन, यानी हर चीज को पैदा करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। नंबर 6, आसमानों और जमीनों की पोशीदा बातों को जानने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। कुल अंजरहुल्लज़ी यालमुस्सिर्रा फिस्समावाति वल अर्ज़, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इस कुरान को उस अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है जो सब पोशीदा बातों को जानता है, आसमानों और जमीनों की, यानी आसमानों और जमीनों की पोशीदा बातों को जानने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और वही अल्लाह बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सूरत के दूसरे रकू में मुजरमों की कौन सी 5 कैफियत बयान की गई हैं, यानी उनकी क्या हालात होंगे क़यामत के दिन। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर है, सूरतुल फुरकान के दूसरे रकू में मुजरमों की मुदर्जा ज़ैल 5 कैफियत बयान की गई हैं। नंबर 1, जिन मुजरमों ने क़यामत को जटलाया, अल्लाह ताला ने उनके लिए बढ़ती हुई आग तैयार कर रखी है। सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल कज़्ज़बू बिस्साअती, बल्कि उन्होंने क़यामत को जटलाया। व आतदना लिमन कज़्ज़बा बिस्साअती सईरा, और हमने तैयार कर रखी है बढ़ती हुई आग उसके लिए जिसने क़यामत को जटलाया। नंबर 2 है, बढ़ती हुई आग मुजरमों को जब दूर की जगह से देखेगी तो मुजरम इसके जोश और धारने की आवाजें सुनेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन, जब वो आग उन्हें देखेगी दूर की जगह से, समिउ लहा तगय्युज़म व ज़फीरा,
تو वो इसके जोश और धारने की आवाजें सुनेंगे। बच्चों, जब भी इस तरह की आयात आए तो हमें पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल ना करना, आमीन। नंबर 3, मुजरम जहन्नम की आग में जंजीरों में जकड़े हुए किसी तंग जगह में डाले जाएंगे। व इज़ा उल्कू मिनहा मकानन ज़य्यिकन मुकर्रनीना, और जब वो इसमें डाले जाएंगे किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़े हुए। नंबर 4, मुजरम जहन्नम की आग में जंजीरों में जकड़े हुए मौत को पुकारेंगे। दाऊ हुनालिका सबूरा, तो वहां मौत को पुकारेंगे। नंबर 5, मुजरमों को कहा जाएगा आज इस एक मौत को नहीं बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। ला तदउल यौमा सबूरम वाहिदन वदउ सबूरन कसीरा, तो उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को न पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो, लेकिन वो अब्दी जिंदगी है, वहां उनको मौत नहीं आएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस सूरत के चौथे रुकू में किन नाफरमान कौमों का जिक्र बतौर इबरत किया गया है? जिनसे इबरत हासिल की जाती है वो बहुत सी कौमें हैं, और इस सूरत के चौथे रुकू में किन कौमों का जिक्र किया गया है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सूरतुल फुरकान के चौथे रुकू में मदरजा ज़ैल नाफरमान कौमों का जिक्र बतौर इबरत किया गया है। नंबर 1 है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाकर भेजा, लोगों ने उनकी नाफरमानी की तो उनकी कौम को अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया। नंबर 2 है नूह अलैहिस्सलाम की कौम। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी पैगंबर को जटलाया तो अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बनाया। नंबर 3 है कौम आद, और नंबर 4 है कौम समूद, जिनके पास अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा था तो उन्होंने भी उनकी नाफरमानी की। और नंबर 5 है कुएं वाले। ये भी वो कौम थी, ये वो कौमें थीं जिन्होंने अपने पैगंबरों की नाफरमानियां की तो अल्लाह ने उन पर अजाब भेजकर उनको इबरत का निशान बनाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस सूरत के 5वें रुकू में अल्लाह ताला की बयान करदा कुदरतों और नेमतों में से कोई 10 तहरीर करें। वैसे तो अल्लाह ताला की कुदरतों और नेमतों को हम शुमार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक सूरतुल फुरकान की 5वें रुकू में अल्लाह की बयान करदा कुदरतें और नेमतें मदरजा झैल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने साए को फैलाया। अल्लाह ताला सूरतुल फुरकान में फरमा रहे हैं, अलम तारा इला रब्बिका, क्या आपने अपने रब की कुदरत की तरफ नहीं देखा? कैफा मद्दजिल्ला, कि कैसे उसने साए को फैलाया। नंबर 2, अल्लाह ताला ने सूरज को उस पर दलील बनाया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को उस पर दलील बना दिया। नंबर 3, अल्लाह ताला ने रात को ढांपने वाला बनाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी व हुवल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लिबासा, व हुवल्लज़ी, और अल्लाह तो वो जात है, जअला लकुमुल लैला लिबासा, जिसने तुम्हारे लिए रात को ढांपने वाली बनाया। नंबर 4, अल्लाह ताला ने नींद को आराम का जरिया बनाया। व नौमा सुबाता, और नींद को आराम का जरिया बनाया। नंबर 5, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है। वह हुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, और वही तो अल्लाह है जो हवाओं को भेजता है खुशखबरी बनाकर अपनी रहमत की बारिश से पहले। नंबर 6,
اللہ ताला आसमान से पाक पानी नाजल फरमाता है ताकि इससे मुर्दा शहर को जिंदा करे। वअंज़लना मिनस्समाई माअन तहूरा, अल्लाह ताला आसमान से पाक पानी नाजल फरमाता है लिनुहयिया बिही बलदतम मईता, ताकि इससे किसी मुर्दा शहर को जिंदा करे। यहाँ अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं लिनुहयिया, ताकि हम जिंदा करें, बिही इसके साथ, बलदतम मईता किसी मुर्दा शहर को। नंबर 7, अल्लाह ताला आसमान से पानी नाजल फरमाता है ताकि इससे अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। वनुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमन व अनासिया कसीरा, अल्लाह ताला का फरमान है, और ताकि सैराब करें अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को। ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, यानी अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से पानी नाजल फरमाता है ताकि इससे अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। नंबर 8, अल्लाह ताला ने दिन को काम के लिए उठ खड़े होने का वक़्त बनाया। वजअलनन नहारा नुशूरा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और दिन को काम के लिए उठ खड़ा होने के लिए वक़्त बनाया। नंबर 9, अल्लाह ताला ने 2 दरियाओं को मिला दिया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और ये दूसरा खारी कड़वा है। अल्लाह ताला सूरतुल फुरकान में फरमा रहे हैं वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी, और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला दिया। हाजा अज़बुन फुरातुन, ये एक मीठा प्यास बुझाने वाला है। वहाजा मिलहुन उजाजुन, और ये दूसरा खारी कड़वा है। और अल्लाह की शान देखें, वजाला बैनहुमा बरज़खन, और उसने इन दोनों के दरमियान एक पर्दा बना दिया। वहिजरम महजूरा, और मजबूत रुकावट, और ये दोनों पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ये अल्लाह की ही कारीगरी है। नंबर 10, अल्लाह ताला ने इंसान को पानी से पैदा किया, फिर उसे खानदानी और ससुराली रिश्तों वाला बना दिया। वहुवल्लज़ी खलक मिनल माई बशरा, और वही तो है जिसने इंसान को पानी से पैदा फरमाया। फजालहु नसबों व सिहरा, फिर उसे खानदानी नसब और ससुराली रिश्तों वाला बनाया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो सूरतुल फुरकान का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरत के आखिरी रकू में रहमान के पसंदीदा बंदों की अजीम सिफात बयान की गई हैं, उनमें से कोई 7 सिफात तहरीर करें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू में रहमान के पसंदीदा बंदों की 7 अजीम सिफात मदरजा झैल हैं। नंबर 1, रहमान के बंदे जमीन पर आजजी से चलते हैं। व इबादु रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ी हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजजी से चलते हैं। नंबर 2, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब उनसे जाहिल लोग बात करते हैं तो कहते हैं सलाम। नंबर 3, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व कियामा, रहमान के बंदे रातें अपने रब के लिए सजदे और कयाम करते हुए गुजारते हैं, यानी अल्लाह को राजी करने के लिए रातों को कयाम करते हैं और सजदे करते हैं। नंबर 4, रहमान के बंदे दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे। वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना सिर्फ अन्ना अजाब जहन्नम, ऐ हमारे रब हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे। इन्ना अजाबहा काना गरामा, बेशक उसका अजाब बहुत तकलीफ दे होता है। नंबर 5, रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी करते हैं।
वल्लजीना इजा अनफकू, जब वो लोग खर्च करते हैं, लम युसरिफू, तो ना वो फजूल खर्ची करते हैं, वलम यकतुरू, और ना कंजूसी करते हैं, वकाना बैन जालिका कवामा, और उनका खर्च इन दोनों के दरमियान एतदाल पर होता है, यानी म्याना रवि से खर्च करते हैं, ना ही फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं। नंबर 6, वल्लजीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पूछते। नंबर 7 है, रहमान के बंदे अल्लाह की हराम की हुई जान को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यक्तुलू नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और वो रहमान के बंदे अल्लाह की हराम की हुई जान को नाहक कत्ल नहीं करते। ये था हमारा सूरतुल फुरकान का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा वाक़या हजरत लूत अलैहिस्सलाम, लेसन नंबर 9, किस्सा हजरत लूत अलैहिस्सलाम। आपने ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद भी करने हैं और इनको आपने नोट भी किए जाना है। अल्लाह हाफिज।